बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हमने यूनिट नंबर 3 फैक्टर्स एंड मल्टीपल स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स कंसिडर हमारे पास एक डिजिट है 35 और उसकी जो उसको 7 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 35 आता है। When 35 is divided by 7 and 5 there is no remainder। ठीक है, अगर हम 35 को डिवाइड करें 7 के साथ और 5 के साथ तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं होता, नहीं बचता। Therefore 35 is the product of 7 and 5। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो 35 है वो क्या है, प्रोडक्ट है 7 और 5 की। एंड 7 and 5 आर द फैक्टर ऑफ 35 और 7 और 5 को हम 35 के फैक्टर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिजिट्स जो किसी भी नंबर के ऊपर मुकम्मल डिवाइड हो और कोई रिमाइंडर ना हो तो उनको हम उसके फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर की डेफिनेशन कुछ यूँ है, ए नंबर दैट डिवाइड्स एन अदर नंबर डिवाइडेड completely without leaving remainder is a factor of that number। ठीक है, ऐसे नंबर जो जिसके अंदर हमारे पास हम अगर डिवाइड कर रहे हो और जो डिविज़र कम्प्लीटली डिवाइडेड के ऊपर जाए और हमारे पास कोई रिमाइंडर ना रहे तो वो क्या कहलाएगा, वो उस नंबर के फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि आपने 35 को देख लिया, यहाँ पे 7 और 5 को अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो क्या होगा कि चीज़ 7 और 5 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, अगर और एग्जाम्पल लो, हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर हमारे पास आंसर क्या आता है, 4 आता है और हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचता तो 4 के जो फैक्टर होंगे वो 2 होंगे। डिविजिबल टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, द फॉलोइंग टेबल गिव द रूल्स टू टेस्ट डिविजिबिलिटी ऑफ सम नंबर। ठीक है, तो ये कुछ ये बातें आपको याद रखने के लिए आप बाद में इसके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो आप अगर आपके पास कोई नंबर गिवन हो और वो आपसे पूछें कि क्या ये नंबर मुकम्मल तौर पर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है, तो बजाय इसके कि आप कंप्लीट डिवीजन वाला मेथड यूज़ करें तो आप ये जो रूल्स हैं आप इनको फॉलो करेंगे तो आप उनको फ़ौरन बता सकते हैं क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सबसे पहले 2 द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन हो और उसके यूनिट्स में हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा हो तो हम कह सकते हैं कि ये 2 उसको मुकम्मल डिवाइड करेगा, 2 उसके पर मुकम्मल जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है 240। ठीक है, तो यहाँ पे जो 2 है वो उसको कम्प्लीट डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 240 के ऊपर 2 का पड़ा कमल जाता है, 2 1 और 2 और 2 2 4 और 0 को 0 तो 120 जो होता है वो इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास कोई भी नंबर गिवन हो और आप उसके यूनिट के अंदर यूनिट में देखें तो वो वहाँ पे 0, 2, 4, 6 या 8 आ रहा है तो आप उसको नंबर देख के आप बता सकते हैं कि इस पर 2 का पहाड़ा मुकम्मल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिट 3, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अगर हमारे पास कोई डिजिट गिवन है और वो आपसे पूछता है कि क्या इस पर 3 का टेबल जाता है या नहीं जाता, आप सिंपल क्या करोगे, उस जो भी नंबर गिवन होगा आप उन तमाम को सम करोगे और उसके बाद देखोगे कि उसके ऊपर 3 का टेबल जाता है तो वो भी 3 पर डिविजिबल होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर है गिवन है 27। ठीक है, अगर हम 27 को आपस में ऐड करें तो 7 और 2 हमारे पास 9 बनता है और 9 पे 3 का टेबल आता है तो 27 पे भी ऑटोमेटिकली 3 का टेबल जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपको गिवन नंबर होगा आपने सिंपली उनको ऐड करना है। ऐड करने के बाद अगर आप देखते हो कि जो उस पर 3 का टेबल जाता है तो वो उस नंबर पे भी ऑलरेडी 3 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा और कोई रिमाइंडर नहीं देगा। ठीक, नेक्स्ट है 4, द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज मल्टीपल बाय 4। ठीक है, और इसमें आपने ये देखना है कि जो आपको नंबर गिवन होगा और उसके नंबर के आखिर में जो 2 डिजिट्स होंगे वो 4 के मल्टीपल हैं तो उस नंबर के ऊपर जो है वो 4 का टेबल कंप्लीट जाएगा, वो 4 उसको मुकम्मल डिवाइड करेगा। सिमिलरली नंबर 5, द नंबर एंड्स विद ईदर 0 और 5। ठीक है, ऐसे नंबर जो 0 और 5 पे एंड होते हैं उस पर जो 5 है वो कंप्लीट डिवाइड करेगा। 6, द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इस 6 के अंदर हमने क्या देखना है कि ऐसा नंबर जो जिसके ऊपर 2 भी डिवाइड होता हो कम्प्लीटली और उन जो का जो सम हो वो 3 के मल्टीपल्स हो, 3 के मल्टीपल्स हो, तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करता है तो जो 6 होगा वो उसे कम्प्लीट डिवाइड करेगा। 8, द फॉर्म द लास्ट डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 8। ठीक है, इसमें हमने उसकी लास्ट डिजिट्स देखने हैं, अगर वो मल्टीपल्स ऑफ 8 हो तो उस पर हम 8 को कम्प्लीट डिवाइड कर सकते हैं। द सम ऑफ 9 है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। ठीक है, 9 का यही देखना है कि उनके
हम डिजिट को सम करेंगे, अगर वो 9 के मल्टीपल्स होंगे तो वहाँ पे 9 का जो 9 उसे कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। एंड 10 को तो इजी है कि द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर इज 0, ठीक है। जिसकी यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा होगा उसको जो 10 है वो इजीली डिवाइड कर सकता है, उसे कंप्लीट डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब हमें गिवन नंबर है 87 और हम 5 उसको 5 डिवाइजर है 87 को हम डिवाइड करें। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 5 1 5, ठीक है। तो 8 में से 5 गए तो हमारे पास 3 बचता है और 7 ये नीचे आ जाएगा, तो 5 7 35 और हमारे पास 2 रिमाइंडर। यहाँ पे डिवाइडेड 87 है और डिविजर क्वोशिएंट के अंदर हमारे पास 17 मौजूद है, डिविजर 5 है और रिमाइंडर हमारे पास 2 है। तो look at another method for writing this, ठीक है। तो हम 87 को इस तरह लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2, ठीक है। 17 से क्वेश्चन में था, 5 डिविजर था और 2 हमारे पास रिमाइंडर था। तो कोई भी नंबर हमें गिवन है तो डिवाइडेड को हम क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाई डिविजर प्लस रिमाइंडर, अगर इस तरह भी हम उसके फैक्टर बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हमने अब फैक्टर फाइंड करने 32 और 75 के। तो 32 को हम फैक्टर देते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 32 32, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 32 और 4 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू 32, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसके फैक्टर होंगे ये एरो ये क्या शो करें, यहाँ पे हम इस तरह डाउन जाएंगे और यहाँ से इस तरह अप, ठीक है। मतलब 1 2 4 8 16 और 32 ये क्या है, फैक्टर है 32 के। 775 के 175 325 और 515, ठीक है। और ये जो इसके फैक्टर कौन से होंगे 1 3 5 15 25, ये तमाम इसके फैक्टर होंगे, ठीक है। तो फैक्टर से बता दिया कि ऐसे डिजिट्स जो उसके ऊपर कंप्लीट डिवाइड करते हो और कोई रिमाइंडर ना रहे तो वो उसके फैक्टर होते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि क्या 3 5 6 4 डिविजिबल है 4, ठीक है। जो मैंने आपको टेबल बताया था अब वो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डिजिट बता देगा और वो पूछेगा क्या इसके ऊपर 4 डिवाइड होता है या नहीं, ठीक है। अब हमें इसके लास्ट 4 किस क्या था कि आपने लास्ट डिजिट देखने हैं, अगर बस वो 4 के मल्टीपल हो तो उस पर 4 मुकम्मल उसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है 64, तो 64 ये है 4 के मल्टीपल है, तो इसलिए इफ लास्ट डिजिट इज 64 विच इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो वो 4 पे डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए जो होगा 3 5 6 4 4 पे डिविजिबल क्या होगा 4 होगा, ठीक है। हमने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं 4 के लेस देन 25, ठीक है। अब 4 के मल्टीपल्स 25 से लेस देन 4 1s are 4 4 2s are 8 4 3s are 12 4 4s are 16 and 4 4 5s are 20 and 4 6 are 24, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि अब हमें लेस देन 25 कहा गया था, हमने 24 तक की। सिमिलरली यहाँ पे 9 के भी करने हैं मल्टीपल्स, वो लेस देन 50, तो ये हमारे पास 45 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन गिवन होंगे, सबसे पहले वो आपसे पूछ सकता है कि इसकी फैक्टर बनाओ, तो आपने फैक्टर बनाने हैं उसको। फिर सेकंड वो पूछ सकते हैं क्या इस नंबर आपको देगा, कोई गिवन कर देगा और कहेगा कि इसके ऊपर कोई 4 3 2 अप टू सॉन कोई भी डिजिट्स गिवन हो, क्या इसको मुकम्मल डिवाइड करता ही नहीं, तो आपने रूल्स को माइंड में रख के उसको बता देना है, ठीक है। बजाय इसके कि आप मुकम्मल डिवीजन का प्रोसीजर करो, आप उसको सिर्फ 1-2 लाइन में आप उसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। और इस तरह सिंपल थर्ड में ये है कि आपसे कोई मल्टीपल पूछ सकता है कि इतने मल्टीपल बताना, तो सिंपल आप उसका टेबल राइट कर लेंगे, ठीक है।